मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, शब्द भले ही अप्रिय हों लेकिन वे हमेशा स्पष्ट होते थे। इसलिए दूसरा इंसान उनकी कही बात सुनकर भी बुरा नहीं मानता था। यही बाबूजी की अनूठी खासियत थी। यहाँ तक कि मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगा जब उन्होंने मुझसे यह बात कही। उनके कहे शब्द अटल और सीधे थे, लेकिन मैं यह बात अपनी माँ को नहीं बता सकती थी। मैंने माँ से सिर्फ इतना ही कहा कि बाबूजी चाहते थे कि बहन की शादी जल्दी हो जाए। मेरी माँ बाबूजी महाराज के प्रति बहुत निष्ठावान थी। माँ ने कहा, अब जबकि शादी के निमंत्रण पत्र बट गए हैं तो हम जल्दी से शादी करवा देंगे। साथ ही उन्होंने बाबूजी से पिताजी के बारे में पूछने को कहा। मैं फिर से बाबूजी से मिली और कहा, माँ आपसे पिताजी की सेहत के बारे में पूछ रही है। उनका इस बार भी यही जवाब था, जल्दी बहन की शादी करो, पिताजी का समय आ गया है। मेरी बहन की शादी के 13 दिन पहले मेरे पिताजी गुजर गए। पिताजी लगातार बीमार रहने लगे थे और वे अक्सर अस्पताल में भर्ती रहते थे। कभी शाहजहाँपुर के अस्पताल में, जो कि आपात चिकित्सा के लिए पर्याप्त नहीं था, तो कभी लखनऊ के अस्पताल में। इसी वजह से मेरी माँ और पिताजी का घर पर रहना निश्चित नहीं था। लिहाजा 1 साल तक बाबूजी हमारे घर नहीं आए थे। मेरे पिताजी का देहांत लखनऊ में हुआ। ये समाचार मिलने पर मैं हैदराबाद से घर आ गई। जैसे ही लखनऊ रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू होकर शाहजहाँपुर की ओर रवाना हुई, तभी मेरे मन में बाबूजी के कहे शब्द गूंजने लगे। 6 महीने पहले रंग लाएगा। उनके कहे ये शब्द मेरे मन में आए तो मैंने सोचा, अब देखो मेरे पिताजी के साथ क्या हो गया। फिर ये ख्याल आया कि यदि बाबूजी ने मेरे पिताजी की मुक्ति के लिए जो कहा वह सच है, तो जिस पल मैं शाहजहाँपुर पहुँचूँ तब बाबूजी आएँ और मुझसे मिलें, वरना वे मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। उस समय के अपने व्यवहार के लिए मैं आज शर्मिंदा हूँ। सच में ऐसा ही हुआ। जब मैं शाहजहाँपुर अपने घर पहुँची और शौक में आए रिश्तेदारों से मिलने के बाद जैसे ही मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही थी, तभी भाई NS राव ने सूचना दी कि बाबूजी महाराज कार से आए हैं। मैं बाहर जाकर उनसे मिली। बाबूजी ने मानो मेरे अंतस में झांका और मैं हल्की व चिंता मुक्त हो गई। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी का काम पूरा हो चुका है। घर पर मौजूद सभी लोगों को उन्होंने 20 मिनट तक प्राणाहुति दी। फिर उन्होंने 1 गिलास दूध पिया और चले गए। ये पहली बार हुआ था कि वे मेरे घर आए और परिवार के सभी सदस्यों से मिले। सामान्य शोक की अवधि के बाद मैं बाबूजी से मिलने गई। मैंने उनसे पूछा, क्यों न पिताजी की मुक्ति पाने पर प्रसाद दें। वे बोले, यह काम तो बेटे को करना चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा, बाबूजी, मैं अपने पिताजी से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अभी नहीं, 6 महीने के बाद। इन 6 महीनों के दौरान उन्हें कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनमें फिर से जन्म लेने की इच्छा जाग जाएगी। सन 1988 में टंडन फार्म पर बसंत उत्सव में मेरे भाई ने पिताजी को चारी जी महाराज के माध्यम से
प्रसाद अर्पण किया और इस प्रकार यह कार्य संपन्न हुआ। इस तरह बाबूजी महाराज की इच्छा चारी जी के माध्यम से पूरी हुई। हर कोई संत बनना चाहता है, लेकिन कितने लोग खुद के जीवन की दुख तकलीफ़ों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। एक योगी कष्टों का स्वागत करता है और उन्हें मुस्कुराते हुए भोगता है, जबकि अधिकांश लोग उस पीड़ा से प्रभावित होकर रोते रहते हैं। हम उन दुख तकलीफ़ों को अपने जीवन का हिस्सा न मानने की गलती करते हैं। यदि कोई खुशी और स्वेच्छा से पीड़ा को जीवन का अंग समझते हुए स्वीकार करे, तो उस इंसान के लिए कष्ट ना के बराबर होगा। संत हमेशा प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि की सारी पीड़ा उन्हें मिल जाए। मुझे याद है कि जब कभी अभ्यासी बाबूजी महाराज के पास अपनी दुख तकलीफ़ों की शिकायतें लेकर आते थे, तब वे क्या निवारण देते थे। वे अपने ख़ास तरीके से अपनी पैनी नज़रों से उन्हें देखते और पूछते, आपके परिवार में कितने लोग हैं। बेसब्री से इंतज़ार करने वाला अभ्यासी जवाब देता, बाबूजी हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और हम सभी अभ्यासी हैं। तब बाबूजी कहते, देखो तुम सब एक साथ बैठो और प्रार्थना करो। वे अभ्यासियों को यही जवाब दिया करते और यदि कोई प्रशिक्षक भी उनसे शिकायत करता तो उन्हें भी यही बात दोहराते। वे कहते, सफाई करो और प्रार्थना करो। उन दिनों युवा होने के कारण मुझे लगता था कि यह क्या बात है। बाबूजी ने इतना साधारण सा जवाब दिया, वह भी ऐसे अभ्यासी को जो बहुत आशा के साथ अपनी शिकायतों की गठरी लेकर आया है। एक दिन मैंने बाबूजी से कहा, आपने तो उनको सहानुभूति भी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, बिटिया इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार उनसे पूछा, आपके अभ्यासी इतने सारे पत्र लिखते हैं, आप उन सभी का जवाब क्यों नहीं देते। उनका जवाब सार गर्वित था। उन्होंने कहा, हमें हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये अभ्यासियों का फ़र्ज़ है कि वे अपनी परेशानी हमारे सामने लाएं। जिस पल वे हमारे ध्यान में आते हैं, समस्या पर ध्यान केंद्रित हो जाता है और उनका काम बन जाता है। हम हमेशा क्यों लिखें, इससे उनकी कोई मदद नहीं होती। मुझे तब समझ में आया कि बाबूजी अलग अलग तरीके से काम किया करते थे, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। शायद हम मालिक के तरीक़ों को कभी न समझ पाएं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारी मदद करता है। कई सालों बाद मुझ पर यह रहस्य घटन हुआ कि किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब बाबूजी महाराज कहते, सब लोग एक साथ प्रार्थना में बैठो, उनका ये कथन मानवता के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है, जो उन्होंने समस्या का इतना आसान हल दे दिया। सभी का एक साथ प्रार्थना में बैठना एकता का भाव लाता है और यही एकता उनमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता लाएगी। जब सभी लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, तब वे मालिक का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। बाबूजी महाराज कहा करते थे, जो हम तुम्हारे लिए करते हैं वह हमारा फ़र्ज़ है और जो तुम नहीं करते वह तुम्हारा फ़र्ज़ है। हमें दुख तकलीफ़ों को अपनी साधना का एक अंग समझकर स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम दुख तकलीफ़ों की ओर ध्यान नहीं देते तो वे हमारा हिस्सा बन जाती हैं। मालिक के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए पहले उनकी शिक्षा का
अनुकरण करना होगा। सहज मार्ग जीने का एक तरीका है। एक बार बाबूजी महाराज ने कहा, देहधारी को तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। फिर भी बाबूजी का कहना था, ईश्वर ने इंसानों को दुख तकलीफ़ें भोगने के लिए ही बनाया है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।